माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सेंटेंसेस के बारे में, सेंटेंसेस एंड देयर काइंड्स, यानी कि वाक्य और उनके प्रकार। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेंटेंस के डेफिनेशन को कि सेंटेंस क्या होते हैं। अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। मतलब एक शब्द या एक शब्दों का समूह जो कि एक पूरा अर्थ देते हों, उन्हें हम लोग सेंटेंस यानी कि वाक्य कहते हैं। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। आई डोंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। ये सारे सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। क्यों? क्योंकि यह एक शब्दों के समूह है जो कि पूरा अर्थ दे रहे हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग सेंटेंस कहेंगे। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई स्कूल गो टू, यह भी एक शब्दों का समूह है, लेकिन यह एक पूरा अर्थ नहीं दे रहा है क्योंकि यह ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, इसीलिए इसे हम लोग सेंटेंस नहीं कहेंगे। अब कुछ लोग समझते हैं कि सेंटेंस केवल एक शब्दों के समूह से ही बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सेंटेंस केवल एक वर्ड के भी हो सकते हैं। अगर किसी वर्ड को हम लोग आज्ञा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे गो, किसी को हम लोग आज्ञा दे रहे हैं जाओ, तो यहाँ पे गो वर्ड जो है एक सेंटेंस की तरह भी काम कर रहा है। किसी को हम लोग बोल रहे हैं कम, आज्ञा के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे कम वर्ड जो है एक सेंटेंस की तरह काम कर रहा है। किसी को हम लोग बोल रहे हैं लाफ, हंसो, तो यहाँ पे लाफ शब्द जो है एक सेंटेंस की तरह काम कर रहा है। किसी भी सेंटेंस को हम लोग लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर से शुरू करना चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं सेंटेंस के काइंड्स में, मतलब सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर अर्थ की दृष्टिकोण से देखा जाए तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंसेस, या जिनको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस। चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब ये सारे सेंटेंस या तो अफर्मेटिव होंगे या फिर नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस अब क्या है? वे सेंटेंस जिनमें किसी भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग ना हुआ हो, उन्हें हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य कहते हैं। नेगेटिव वर्ड्स क्या हैं? जैसे नो, नॉट, नन, नेवर, नोबडी, नथिंग, नीदर, नोर, ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो जिन सेंटेंस में इनका प्रयोग ना हुआ हो, वे सारे सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ, तो इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड प्रयुक्त नहीं है, इसीलिए यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? तो जिन वाक्यों में ये नेगेटिव वर्ड्स प्रयुक्त हुए हों, उनको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई डोंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो यहाँ पे आई डोंट मतलब आई डू नॉट, यहाँ पे नॉट जो शब्द लगा है जो कि एक नेगेटिव वर्ड है, इसीलिए यह वाक्य जो है आई डोंट गो टू स्कूल, यह एक नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम लोग वापस से सेंटेंसेस के मेन काइंड्स में आ जाते हैं। पहले काइंड को हम लोग देखते हैं असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी होता है कथनवाचक वाक्य। असर्टिव शब्द जो है असर्शन वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है कथन, और डिक्लेरेटिव जो है डिक्लेरेशन से बना है, जिसका मतलब घोषणा। मतलब किसी भी वाक्य में अगर वह कथन को व्यक्त कर रहा है, अगर वह वाक्य कथन को व्यक्त कर रहा है या किसी चीज़ की घोषणा कर रहा है, तो उसे हम लोग असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके डेफिनेशन को आप लोग देख लीजिए। अ सेंटेंस विच मेक्स अ स्टेटमेंट और एन असर्शन इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस और अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। मतलब वह वाक्य जो कि एक कथन को व्यक्त करता हो या फिर एक घोषणा को व्यक्त करता हो, उसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, यह एक कथन है और ये मैं अपने आप को घोषित कर रहा हूँ कि मैं एक लड़का हूँ, इसीलिए यह एक असर्टिव सेंटेंस है। और ये अफर्मेटिव सेंटेंस भी है क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड प्रयुक्त नहीं है। यू आर नॉट अ बेबी, तुम एक बच्चे नहीं हो, यहाँ पे मैं आपको आप एक बच्चे नहीं है, ये मैं घोषित कर रहा हूँ, ये मैं कथन व्यक्त कर रहा हूँ, इसीलिए यह एक आपका असर्टिव सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पे नॉट का प्रयोग हो जाने के कारण यह एक असर्टिव सेंटेंस तो है ही, साथ में नेगेटिव सेंटेंस भी है।
अब हम लोग देखते हैं सेंटेंस के दूसरे काइंड को, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंट्रोगेटिव वर्ड जो है इंट्रोगेशन वर्ड से बना है। इंट्रोगेशन का मतलब होता है पूछताछ, यानी कि वैसे सेंटेंसेस जिनसे हम लोग पूछताछ करते हो, यानी कि क्वेश्चन एराइज करते हो, उनको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। यानी कि इसका डेफिनेशन होगा अ सेंटेंस विच आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब वे वाक्य जो कि कोई प्रश्न पूछते हों उन्हें हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो, यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, साथ में अफर्मेटिव सेंटेंस भी है। व्हाट इज़ योर नेम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपका नाम क्या है, तो यहाँ पे मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, इसीलिए यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और साथ में अफर्मेटिव भी है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव वर्ड प्रयुक्त नहीं हुआ है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इज ही नॉट गोइंग, क्या वह नहीं जा रहा है। यहाँ भी हम लोग एक क्वेश्चन एराइज कर रहे हैं, इसलिए यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन साथ में ये एक नेगेटिव सेंटेंस भी है, क्योंकि इसमें नॉट का जो प्रयोग हुआ है इसके कारण से यह एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। अब हम लोग आ जाते हैं सेंटेंस के तीसरे काइंड में, जिसको कहा जाता है इम्परेटिव सेंटेंसेस। अब इम्परेटिव का मतलब क्या होता है? इम्परेटिव का मतलब होता है आवश्यक या आदेश। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस को हम लोग हिंदी में आदेशात्मक वाक्य भी कहते हैं। यानी कि जो भी काम अगर आवश्यक होगा तो उसको करवाने के लिए हम लोग को या तो आदेश देना पड़ेगा, या फिर अनुरोध करना पड़ेगा, या फिर एक सलाह देना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन बना सकते हैं, अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट और अ पीस ऑफ एडवाइस आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंसेस। मतलब वह सेंटेंस जिससे किसी ऑर्डर यानी कि आज्ञा का बोध हो, या फिर रिक्वेस्ट यानी कि अनुरोध का बोध हो, या फिर ए पीस ऑफ एडवाइस यानी कि सलाह का बोध हो, उसे हम लोग इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, यानी कि आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे गो देयर, या सिर्फ हम लोग यहाँ पे इसके बजाय सिर्फ गो का भी प्रयोग कर सकते हैं। कम हियर, यहाँ आओ, या फिर इसके बजाय हम लोग सिर्फ कम का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह एक ऑर्डर है, इसीलिए यह इम्परेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। और हम लोग दूसरे एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। प्लीज़ गिव मी सम मनी, यहाँ पे हम लोग अनुरोध कर रहे हैं किसी से कि मुझे कुछ पैसे दो, तो कृपया मुझे कुछ पैसे दो, तो यह एक रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट होने के कारण यह इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। अब एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे टेक योर मेडिसिन इन टाइम। यहाँ पे हम लोग किसी को सलाह दे रहे हैं कि अपनी दवाइयाँ समय पर लिया करो, तो यह एक सलाह का बोध करा रहा है, जिससे कि पता चलता है कि यह एक इम्परेटिव सेंटेंस है। अब हम लोग चलते हैं सेंटेंस के चौथे काइंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। ऑप्टेटिव का अर्थ होता है इच्छा सूचक या इच्छार्थक। वह सेंटेंस जिससे हम लोग अपनी भावना या इच्छा को व्यक्त करते हैं, उन्हें हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसके डेफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सम कर्स, ब्लेसिंग, विश और प्रेयर दैट आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। मतलब वे सेंटेंस, वे वाक्य जिससे किसी अभिशाप, किसी आशीर्वाद या इच्छा या फिर प्रार्थना का बोध होता हो, उन्हें हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे, यानी कि इच्छार्थक वाक्य कहेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम लोग। किसी पे हम लोग बहुत ज़्यादा रुष्ट हैं, बहुत गुस्सा हैं, और हम लोग उसे एक तरह से समझिए गाली देने का मन कर रहा है, तो हम उसे बोलेंगे मे ही डाई ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मर जाए। तो यह एक अभिशाप है। और एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं और हम लोग, मे यू गेट सक्सेस, किसी को हम लोग खुश होकर आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम सफलता पाओ, तो हम लोग कहेंगे मे यू गेट सक्सेस। तो यह सेंटेंस जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे गॉड सेव हिम, यहाँ पे यह एक इच्छा या फिर प्रार्थना है। किसी को हम लोग अगर बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उसकी रक्षा करें, तो यहाँ पे यह एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में मे का प्रयोग नहीं भी हो सकता। वैसे लगभग सारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में मे का प्रयोग होता ही है। लेकिन जैसे हम लोग अगर बोले गॉड सेव हिम,
या फिर मे गॉड सेव हिम, तो दोनों बात एक ही है। वहाँ मे अंडरस्टूड होता है अगर मे कहीं नहीं है तो। अब हम लोग आ जाते हैं सेंटेंस के लास्ट काइंड यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में। एक्सक्लामेशन मीन्स होता है आश्चर्य, मतलब किसी चीज़ पर हम लोग आश्चर्यचकित हो गए हैं, तब हम लोग वहाँ पर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का हिंदी में अर्थ होता है विस्मयादिबोधक वाक्य। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। मतलब वह वाक्य जो कि एक अचानक से आए या फिर एक स्ट्रॉन्ग तीव्र अनुभूति को व्यक्त करता हो, उसे हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा कोई पालतू जानवर है, कोई कुत्ता है, वो मर गया, अचानक मैंने देखा कि वो मर गया, तो मैं बहुत दुखी होऊंगा और कहूँगा एलास माई डॉग इज़ डेड, मतलब हाय मेरा कुत्ता मर गया। अब जैसे मैं किन्हीं को खोज रहा हूँ और बहुत ढूंढने पर भी वो नहीं मिल रहे हैं और अचानक से मुझे वो दिख गए, तो मैं कहूँगा ओह यू आर हेयर, मतलब ओह आप यहाँ हैं। तो यह एक सडन फीलिंग है, तो यह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आएगा। अब जैसे कोई मेरा लैपटॉप यूज़ कर रहा है, मैं अचानक से उन्हें देखा कि मेरा लैपटॉप यूज़ कर रहा है, तो मैं उन्हें कहूँगा हे डोंट यूज़ माई लैपटॉप, मतलब हे मेरा लैपटॉप यूज़ मत करो। तो यह एक सडन फीलिंग है जिसे हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो यह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आएगा। तो ये सारे सेंटेंसेस एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं। और आप ध्यान दीजिएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन जरूर आता है। तो अब मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि सेंटेंसेस किन्हें कहा जाता है और